जी सर, माशाल्लाह हमारे पास पूरे पाकिस्तान से ख़वातीन काम कर रही हैं, ठीक है। जो घर पे होती हैं, बच्चों को सँभालती हैं, वो घर बैठे हमारे साथ काम कर रही हैं, ठीक है। पाकिस्तान में डिफरेंट सिटीज़ हैं ऐसी जहाँ पे ख़वातीन घर से बाहर नहीं निकल सकती, ठीक है। पर्दा करती हैं, वो हमारे साथ घर बैठे काम कर रही हैं। जो बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, ठीक है, जिनके पास घर हैं, ठीक है, वो भी हमारी तरह एक आम इंसान ही थे, लेकिन उन्होंने ये चीज़ भी है हमारे कि वो भी एक आम इंसान ही हमारी तरह आम इंसान है, लेकिन ये है कि वो मेहनत उन्होंने जी, की जी, होती है। मेहनत पे काम किया तो आज वो इस मुकाम पे हैं। सो डेफ़िनेटली इसका कहने का मकसद ये है कि अगर आपके माइंड में कोई आइडियाज़ आते हैं, ठीक है, और आप उन पे काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो आपको उसका इंशाल्लाह आपको उसका बेनिफिट ही होता है। सर, इसमें ऐसे है कि हमारे साथ बहुत सारे ओवरसीज़ हैं जो बाहर से बैठ के हमारे साथ यहाँ पर बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है, और आप कहीं पे भी बैठकर इस बिज़नेस को अर्न कर सकते हैं। मीन्स कि कोई बंदे को यहाँ पे आना नहीं पड़ेगा, घर से बाहर नहीं जी, निकलना पड़ेगा, ख़वातीन पर्दे में रह के कर सकती जी। हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोगों ने ज़िंदगी में कामयाब होना है ना, तो आपको जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते रहते हैं कि मैं कल करूँगा, परसों करूँगा। इस तरह टाइम गुजर जाता है, जो आइडिया आप लोगों के ज़हन में आता है, वो और काफ़ी ज़्यादा लोगों के ज़हन में आया होगा। सिर्फ आपके ज़हन में आइडिया नहीं आता, काफ़ी ज़्यादा लोगों के ज़हन में आइडिया आता है, लेकिन कामयाब सिर्फ वही बंदा होता है जो उस आइडिया के ऊपर जल्दी काम करता है। इसलिए अगर आप लोगों ने कामयाब होना है, पहली तो बात यह है कि आपको जल्दी कोई ना कोई अच्छा स्टेप लेना पड़ेगा। और उसके अलावा मैं एक चीज़ हर वीडियो में कहता हूं कि अपनी माँ बाप की दुआओं को साथ लेके चला करें। दुनिया में कोई ताकत आपको कामयाब नहीं कर सकती सिवाय माँ बाप की दुआओं के। आप लोग माँ बाप की दुआएं लिया करें, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं माँ बाप की दुआओं के साथ स्टार्ट किया करें। नमाज पढ़ा करें, क्योंकि नमाज कह लेंगे एक चाबी है कामयाबी की। आप नमाज पढ़ेंगे, माँ बाप की दुआओं के साथ चलेंगे, उसके बाद आप कोई भी काम स्टार्ट करेंगे ना, आप लाजमी कामयाब हो जाएंगे। मेरे साथ इस टाइम जो मिस मौजूद हैं, उन्होंने काफी टाइम पहले बिजनेस स्टार्ट किया था। माशाल्लाह वो इतनी ज्यादा कामयाब है। वो कोई रिच फैमिली से नहीं थी। उन्होंने मेहनत की, उन्हें एक आइडिया आया, उन्होंने उस आइडिया के ऊपर काम किया, मेहनत की, उसके बाद वो कामयाब हुई हैं। वो हाथ पे हाथ रख के बैठी नहीं रही। सारी चीजें मिस से जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से स्टार्ट किया था, वो इस टाइम क्या कर रही है। अगर आप लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप किस तरह से स्टार्ट ले सकते हैं, पहला स्टेप किस तरह से ले सकते हैं। मिस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस सबसे पहले ना हमें बताइएगा कि मिस आपने स्टार्ट कैसे लिया था, क्योंकि मेन चीज जो होती है ना बिजनेस के अंदर, वो स्टार्ट लेना होता है। मेन जो मुश्किल, हर काम में मुश्किल होती है ना, वो पहला स्टेप होता है। आपने फर्स्ट स्टेप कैसे लिया था? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये होता है कि कामयाब होना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। कामयाब होने के लिए आपको कोई आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, आइडियाज़ पे काम करना पड़ता है। आप जिसे देखते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, ठीक है, जिनके पास घर हैं, ठीक है, वो भी हमारी तरह एक आम इंसान ही थे, लेकिन उन्होंने ये चीज भी है हमारे कि वो भी एक आम इंसान ही हमारी तरह आम इंसान है, लेकिन ये है कि वो मेहनत उन्होंने जी, की जी, होती है। मेहनत पे काम किया तो आज वो इस मुकाम पे हैं। सो डेफ़िनेटली इसका कहने का मकसद ये है कि अगर आपके माइंड में कोई आइडियाज़ आते हैं, ठीक है, और आप उन पे काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो आपको उसका इंशाल्लाह आपको उसका बेनिफिट ही होता है। मिस इसके अंदर ना हमें एक चीज़ और बताएं कि हमसे ख़वातीन राब्ता करती हैं, वो कहती हैं कि अबू बकर भी हमें कोई ऐसा बिज़नेस बताएं कि हमने बच्चों को भी संभालना होता है, हमें कोई ज़्यादा मुश्किल ना पेश आए। तो क्या ख़वातीन इसको घर बैठ के कर सकती हैं? जी सर, माशाल्लाह हमारे पास पूरे पाकिस्तान से ख़वातीन काम कर रही हैं, ठीक है, जो घर पे होती हैं, बच्चों को सँभालती हैं, वो घर बैठे हमारे साथ काम कर रही हैं, ठीक है। पाकिस्तान में डिफरेंट सिटीज़ हैं ऐसी जहाँ पे ख़वातीन घर से बाहर नहीं निकल सकती, ठीक है, पर्दा करती हैं, वो हमारे साथ घर बैठे काम कर रही हैं। ठीक हो गया। मिस आप ना पाकिस्तान के अंदर रह के इतना कामयाब बिजनेस कर रही हैं। मैं एक चीज़ ये पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानी जो है ना, वो नौजवान है, वो पढ़ के बाहर जा रहे हैं। लोग कह लें कि करोड़ों रुपया लगा देते हैं बाहर जाने को, वो पाकिस्तान के अंदर कोई काम नहीं स्टार्ट करते। आप क्या समझती हैं कि वहाँ जाके बंदे ने लेबर मजदूरी करके जो कमाना है, वो पाकिस्तान में रह के भी इतना अर्न कर सकता है? सर, इसमें ये है कि बाहर जाके लोग वॉशरूम साफ़ कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में रह के मेहनत नहीं करते हैं। सर, इसमें ऐसे है कि हमारे साथ बहुत सारे ओवरसीज़ हैं जो बाहर से बैठ के हमारे साथ यहाँ पर बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है, और आप कहीं पे भी बैठकर इस बिज़नेस को अर्न कर सकते हैं। मीन्स कि कोई बंदे को यहाँ पे आना नहीं पड़ेगा, घर से बाहर नहीं जी, निकलना पड़ेगा, ख़वातीन पर्दे में रह के कर सकती हैं। जी। मिस आप थोड़ा सा ना लोगों को ये बताएंगे, आप बिजनेस को किस तरह से एक्सप्लेन करती हैं, क्योंकि मार्केट में ना लोगों के ज़हन में ये चीज़ डाल दी गई है कि आप जो है ना जनरल स्टोर बिजनेस है, कपड़े का बिजनेस है, क्योंकि हर बंदा इसी तरफ आ जाता है, दुकानों की तरफ। आप बिजनेस को किस तरह से एक्सप्लेन करती हैं अगर बंदे ने कामयाब होना? बिज़नेस को इस तरह ही एक्सप्लेन किया जाता है कि बिज़नेस आजकल जो बिज़नेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है, डिफरेंट पर्पस पे चलते हैं। ये कपड़े का और ये सब तो पुराने हो चुके हैं, ठीक है, और आपको अगर इन्वेस्ट ही करना है, आप बिज़नेस ही करना है, तो आप किसी डिफरेंट
तरीके से भी उसको इन्वेस्ट कर मीन्स सकते अगर कोई बंदा मार्केट में डिफरेंट आइडिया लेके आएगा फिर ठीक ही है, वो फिर ही वो मार्केट के अंदर स्टेबल कर सकता है, कामयाब हो सकता है। अगर हम लोग यही करेंगे कि हमने कोई कपड़े का बिजनेस स्टार्ट कर लिया, वो आपकी रोजी रोटी है, वहां से आप दिहाड़ी लगा सकते हैं। जी। लेकिन अगर आप कहते हैं कि यार मैंने अर्न करना है, मैंने कोई कामयाब होना है, फिर आपको कि मार्केट के अंदर डिफरेंट आइडिया लेके आना पड़ेगा। मीन्स इसके अंदर ना हमें एक चीज और एक्सप्लेन कर दें कि आपको ये काम करते कितना टाइम हो गया, क्योंकि लोगों को होता है कि अगले बंदे का उन्होंने एक्सपीरियंस देखना होता है। आपको इस कंपनी के अंदर कितना टाइम हो गया? सर मुझे इस कंपनी में 3 इयर्स हो गए हैं, ठीक है, बट इस कंपनी को वर्क करते हुए 28 साल हो गए हैं, ठीक है। मीन्स कंपनी 28 साल से काम कर रही है। जी 28 साल से काम करी है और मुझे यहाँ पे काम करते हुए 3 इयर्स हो गए हैं। मिस इसके अंदर ना हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कंपनी है क्या, आप कौन कौन से बिजनेसेस कर रही है और ये किन किन कंट्रीज के अंदर बिजनेस कर रही है? ठीक है सर, बेसिकली हमारी कंपनी जो है पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान में और पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो पूरी दुनिया में सेल आउट होते हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में भेजे जाते हैं और लाइक जैसे शिपमेंट होती है, ठीक है, और मिस इनके पास क्या जो अक्सर जो इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे होते हैं ना, उनकी जो है ना दुबई के उनके पास एलएलसी होना जरूरी होती है, क्योंकि अगर किसी बंदे के पास कोई प्रोफेशनल बिजनेस करना है ना, दुबई के एलएलसी उसके पास जरूर होता है। क्या आपकी कंपनी के पास एलएलसी मौजूद है? जी जी सर, हमारी कंपनी के पास बेसिकली हमारी कंपनी जो है पूरी दुनिया में वर्क कर रही है, तो हमारे पास उसका एलएलसी भी है। ठीक हो गया। इसके अंदर ना आप लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी देखते हैं? अगर कोई बंदा इस टाइम हमें देख रहा है, वो कहता है कि यार मैंने भी इनके साथ अटैच होकर स्टार्ट करना है, तो उसको किस तरह से फ़ायदा हो सकता है? सर बेसिकली जैसे हमारे साथ बहुत सारे लोग अटैच हैं और जो काम कर रहे हैं, ठीक है, और अगर जैसे लाइक शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, अर्न कर रहे हैं। इसी तरह लोग हमारे साथ काम करेंगे, अर्न करेंगे, तो उनको मंथली एक सैलरी मिल जाएगी, ठीक है, और जो अमाउंट उनकी होगी उसको 10 to 15% उनको दिया जाएगा। ठीक हो गया। इसके अंदर ना क्या अगर कोई बंदा आपके पास आता है, वो कहता है वो फिजिकल आपका बिजनेस देखना चाह रहा है, वो पहले तो होंगे इसके अंदर लोगों को थोड़ी सी गारंटी चाहिए होंगे। अगर कोई बंदा आपके साथ अटैच होकर बिजनेस करना चाह रहा है, उसकी कैपिटल अमाउंट ज़्यादा है, वो आपके पास आता है, वो कहता है कि हमें आपके बिजनेसेस देखने हैं, तो क्या बंदा फिजिकली विजिट करके भी देख सकता है? जी सर, बेसिकली हमारा ऑफिस लाहौर में है, ठीक है, वो हमारे ऑफिस विज़िट कर सकते हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह हमारी आगे भी हमने सोचा है कि हम ऑफिस को डेवलप करेंगे लाहौर में तो हेड ऑफिस है ना, हम कराची में, इस्लामाबाद में, सियालकोट में इंशाल्लाह वहाँ पर भी ऑफिस बनाएंगे, ठीक है, ताकि लोग वहाँ पे जाके ऑफिस विजिट करके ताकि उनका एक ट्रस्ट डेवलप हो। मीन्स इसके अंदर ना आप लोगों के ज़हन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमने बिजनेस स्टार्ट करना है, हमें चलें ठीक है घर बैठ के करना है, लेकिन हमें करना क्या होगा, हमें फिजिकली यानी मेहनत क्या करनी होगी? नहीं सर, इसमें बेसिकली यही है कि उन्होंने कुछ भी नहीं करना, घर बैठे उनको उनकी अमाउंट मिलेगी, ठीक है, उन शेयर होल्डर्स उन्होंने बाय करने हैं, देन उन्होंने उनकी जो एक फिक्स्ड 15 to 16% है उनको मिलेगा, ठीक है, घर बैठे काम कंपनी करेगी और उनको उसका बेनिफिट होगा। मीन्स इसके अंदर ना हमें अब बताएं कि कंपनी कौन कौन सी प्रोडक्ट में डील कर रही है, यानी बंदा बिजनेस कर रहा होता है ना, वो पूरी दुनिया में आप क्या नहीं बिजनेस कर रहे हैं, आप कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं? सर हमारी कंपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स सेल कर रही है, ठीक है, जैसे फिटनेस है, कॉस्मेटिक्स है, मेडिसिन्स हैं और हेल्थ से रिलेटेड हैं, ठीक है, जिसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है। ठीक हो गया। इसके अंदर आपने हमें काफ़ी ज़्यादा बिजनेस एक्सप्लेन किया। अब लोगों के ज़हन में एक चीज़ आनी है कि ये कंपनी पाकिस्तान के अंदर क्या रजिस्टर्ड है? जी सर, हमारी कंपनी जो है वो पाकिस्तान में FBR से रजिस्टर्ड है, टैक्स पेड कंपनी है। ठीक हो गया। मीन्स इसके अंदर ना लोगों को थोड़ा सा बताएं, अगर कोई बंदा स्टार्ट करना चाह रहा है, आपके साथ अटैच होना चाह रहा है, लोगों को अपना कॉन्टैक्ट बताएं। अगर कोई बंदा आपसे कॉन्टैक्ट करना चाह रहा है, अगर कोई बंदा आपको विजिट करना चाह रहा है, थोड़ा सा लोगों को अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दें। सर अगर कोई भी हमसे कॉन्टैक्ट करना चाह रहा है तो वो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 03386। ठीक हो गया। मीन्स अगर कोई बंदा विजिट करना चाह रहा है, आपको जो हेड ऑफिस है वो पाकिस्तान में जी किस जगह सर, पे? हमारा ऑफिस जो है वो गुलबर्ग 2 में है, सदीक ट्रेड सेंटर में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हम आपको मुख्तलिफ बिजनेस आइडियाज देते रहते हैं, लेकिन आप लोगों ने कोई भी बिजनेस आइडिया स्टार्ट करना होता है, क्योंकि हर बंदे की मेहनत करने का तरीका मुख्तलिफ होता है, हर बंदे की किस्मत मुख्तलिफ होती है, काफी ज्यादा को प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर आपको किसी भी तरह का लॉस होता है, उसकी जिम्मेदारी भी आपकी अपनी होती है। आपने सारी तहकीक करके अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना होता है।